तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो केमिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड कीटोन की नियर अबाउट सेम है, तो इनको एक साथ पढ़ लेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन हैं जनरली मोर रिएक्टिव हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण क्या है? ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। इनके अंदर क्या होता है? कॉमन कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, ये पोलर नेचर का होता है। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आई है, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस पोलर होने के कारण एल्डिहाइड कीटोन क्या रहेंगे? मोर रिएक्टिव रहेंगे। तो इन पे चार्ज है पॉजिटिव, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल रिएक्शन भी देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देंगे और रिडक्शन रिएक्शन भी देंगे। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो होती हैं जिनके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा, उनको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि ये पोलर नेचर का है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा, तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, चाहे इससे हम एल्डिहाइड बना लो, चाहे इससे हम क्या बना लें? कीटोन बना लें। इस तरीके से ये भी स्लाइटली नेगेटिव, ये भी स्लाइटली पॉजिटिव। जनरली होता क्या है? एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन दी कीटोन। रिएक्टिविटी वैसे दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन इनमें एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन दी कीटोन से। इसकी डिस्कस हम भी करेंगे। हमें पता है जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल और रिएक्शन भी देंगे, रिडक्शन रिएक्शन भी देंगे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देंगे। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कुछ अनदर रिएक्शन भी देंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने ले लिया एक कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन होता है, एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है, इसलिए कॉमन ले लिया हमने कोई कार्बोनाइल ग्रुप। इस तरीके से होता है कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर, पहले भी डिस्कस की थी हमने। मान लो यहाँ पे बी है और एक इस तरीके से बना लिया, यहाँ पे ए है। यहाँ पे चाहो तो तुम आर रख लो, यहाँ पे एच, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे आर, तो क्या बन जाएगा? कीटोन। तो मैंने ए भी ले लिया जनरली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इनका मतलब समझो ये क्या है। ये जो डार्क है इसका मतलब ये प्लेन से अपनी ओर है और ये प्लेन से परली ओर है। ठीक है, मतलब ये अपनी ओर है से और ये प्लेन के अंदर की तरफ है, और ये ऑक्सीजन सेम प्लेन में है, यानी कि एक्स वाई के प्लेन के अंदर है। जैसे इसके सामने ऑक्सीजन है, एक ए इस साइड है और बी इस साइड है, मतलब एक प्लेन के अंदर ही है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है उसकी डिस्कस भी हमने की थी। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है तीनों का 120 डिग्री होता है। ठीक है, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी? स्ट्रक्चर मिलेगी हमें ट्रायंगुलर। तो इसकी स्ट्रक्चर या शेप कैसी होगी? ट्रायंगुलर शेप होगी इस मॉलिक्यूल की। फिर क्या होता है? हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आई है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना शुरू करेगी, इस वजह से इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो अब इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। तो मान के चलते हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया, NU मान लिया, और इसके ऊपर लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है,
तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बोलो। तो इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर अटैक करेगा। प्लेन के परपेंडिकुलर बोले तो जैसे प्लेन के ऊपर से कर सकता है, टॉप से अटैक कर सकता है या फिर बॉटम से अटैक कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके से अटैक कर सकता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, टॉप से भी अटैक कर सकता है या फिर नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो एक प्लेन में है, ये इसके ऊपर से अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये स्टेप जो होता है अपने पास फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, और ये जो होगा स्लो स्टेप होगा। ये स्टेप कैसा रहेगा, स्लो, क्योंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल था अनस्टेबल हो गया। जैसे ही इसने अटैक किया इसने, तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन लेके चला गया। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, सी के साथ जो बी है प्लेन से बाहर रहेगा, ऐसे ही दिखाना है बिल्कुल। और ये हो जाएगा अपने पास बी, और ये हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे ए। और इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है वो सेम प्लेन में, कार्बन के सेम प्लेन में। और जो इसके पास ऑक्सीजन था वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया भाई ऑक्सीजन पे, क्योंकि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के पास। इस वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये क्या बना है यहाँ पे, इंटरमीडिएट, और इसका नाम है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी ना, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है। तो अब देखो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड था वो तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब क्या होगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो इसमें प्रश्न ये बनता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी और स्ट्रक्चर कैसी थी, ट्रायंगुलर। लेकिन जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इस मॉलिक्यूल का क्या हुआ, जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 होगी और स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी या टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया। उसके बाद ये स्लो स्टेप है, क्योंकि ये जो स्टेबल कंपाउंड था अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, थोड़ा सा अनस्टेबल है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये भी रिवर्सिबल होगा। ये अपने पास स्टेप सेकंड होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो हमने इसके अंदर डाला था सोलवेंट लेंगे कोई भी, मान लो सोलवेंट का काम इसके अंदर क्या कर सकता है, वाटर, ठीक है। जनरली वाटर के अंदर होंगे ये रिएक्शन, या फिर इसके अंदर हम एसिड लेते हैं। इसके अंदर क्या रखते हैं, एसिड। लगभग जितनी भी रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर 3 से 4 pH रखेंगे, 3 से 4 pH रखते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम रखते हैं। वीकली एसिडिक मीडियम बोलो, क्यों रखते हैं एसिडिक मीडियम, उसकी डिस्कस अभी करेंगे हम। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप क्यों होगा, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव ले लेंगे या फिर एसिड के मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव ले लेंगे, तो इसके अंदर H पॉजिटिव पड़े होंगे आयंस। तो ये H पॉजिटिव आयन है, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये इसको पिकअप कर लेगा, यहाँ से इस H पॉजिटिव को लेके चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा। नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो इसके बाद एडिशनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे B, ये प्लेन के अंदर A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल एडिशनल प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट है। तो इससे जब ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन पिकअप कर लेगी किसी भी सोलवेंट से या एसिड से, तो इससे क्या मिलेगा हमें, एडिशनल प्रोडक्ट।
ठीक है, यानी कि एडिशनल प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया तो फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। नेक्स्ट है रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे थे उसके अंदर हम वीकली एसिडिक मीडियम रखते हैं। यदि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वीकली एसिडिक मीडियम रखने की कोई जरूरत नहीं। यदि अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उसका अटैक नहीं होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जनरेट करने के लिए हमें इसमें वीकली एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे रोल ऑफ एसिड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो एसिड डालते हैं उसका रोल क्या है। जैसे अपने पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर हमने एसिड डाला, एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, एसिड H पॉजिटिव देगा तो ये H पॉजिटिव इस लोन पेयर के थ्रू इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगी, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ले लेगी तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा हाइड्रोजन। एक लोन पेयर एज इट इज, एक लोन पेयर इसने किस में चेंज कर दिया, यहाँ पे बॉन्ड बनाने में, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, अनस्टेबल। ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगी तो क्या है, यहाँ से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगी। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर लोन पेयर की फॉर्म में चला जाएगा इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ से जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ जाएंगे, लेकिन जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कोई भी वीक इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक इजीली से कर सकता है। लाइक एल्कोहल का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वीक होता है, वो भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब या फिर अमोनिया ले लो, अमोनिया भी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वो भी इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि कार्बन के ऊपर अब कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। जबकि एसिडिक मीडियम नहीं रखेंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो होगा लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव होगा, जिसके कारण वीक इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे। तो इसके ऊपर इजीली अटैक हो सकता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यहाँ पे भी लोन पेयर होंगे तो ये इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों अटैक कर सकते हैं। यही रोल है एसिड का, ताकि यहाँ पे एक अच्छा क्या जनरेट हो जाए, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ताकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहाँ पे अच्छा जनरेट हो जाए। इस वजह से इसके अंदर एसिड डालते हैं।